मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट जो भी वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। अच्छा जी, चले शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे पहला नंबर पर जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है वो है जी मच्छर। बिल्कुल आपने सही सुना, सबसे छोटा जानवर है, उसकी 3000 से भी ज़्यादा इकसाम है और जो इसने बीमारियां फैलाई थी जैसे कि मलेरिया, डेंगू, बुखार, पीला बुखार, वेस्ट नील वायरस और रीका वायरस। मलेरिया वगैरह तो हमारे एशिया में थी और ये वेस्ट नील वायरस और रीका वायरस वगैरह ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ही रही। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते, बाकी दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। एनिमल है क्योंकि इसने हर साल ये जो है 7,25,000 लोगों की जान ले जाता है। तो ये हमारा पहले नंबर पर था और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरे नंबर पर आता है जी मक्खी, जिसे टेस्ट फ्लाई भी कहा जाता है। ये भी सबसे छोटा जानवर है और इसकी खासियत ये है कि ये इंसान का खून ख़राब करता है, यानी खून के सेल्स वगैरह ख़राब कर देता है। रोबे में तब्दीली, नाकस हम आहंगी और चक्कर वगैरह आना जो है ना, ये इसकी अलामतें हैं। यानी इसकी बीमारी जब आपके सामने आने लगती है तो ये इसकी अलामतें हैं। इसकी कोई वैक्सीन और दवाई भी नहीं है, ठीक है, और ये हर जगह पे पाया जाता है। ये मक्खी है जिसे हम कुछ नहीं समझते, लेकिन ये भी दूसरे नंबर पर मोस्ट डेंजरस है। आगे बढ़ते हुए अब हमारा तीसरे नंबर पर आ जाता है जी मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ये नमकेंडर मगरमच्छ सबसे बड़ा और ख़तरनाक मामला है जिसकी लंबाई है जी 23 फुट। हर साल सैकड़ों जाने ले जाता है और ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं क्योंकि ये पानी में ही ज़्यादातर रहते हैं, तो ये स्विमिंग तो अच्छी ऐसी करते हैं। ये इंसानों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भारत और वियतनामी इलाकों के साथ साथ भारत के पैसिफिक इलाकों में और शुमाली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मछलियों की बात करते हैं, इसी तरह मछलियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ जहरीली हैं, कुछ जहरीली नहीं हैं, कुछ खाई जाती हैं। इसी तरह स्टोन फिश ये मछलियों में सबसे जहरीली मछली है। इसके जहर के 1 घंटे बाद इंसान हलाक हो जाता है, यानी जो जिसको भी इसका जहर लग जाता है वो 1 घंटे बाद मर जाता है और ये बहुत ख़तरनाक होता है। और इसकी यानी कि ये बताया जाता है कि अगर इसके पास आपके पास कोई एंटीबायोटिक नहीं है तो आप इसको गर्म पानी की टकोर वगैरह जिसे हम कहते हैं वो करके आप इसे रोक सकते हैं। और जहर इसको टच करने से लगता है, यानी कि अगर आप इसे टच नहीं करते तो ये आपको जहर नहीं लगता। यहाँ इसके हाँ डसने से तो डसती तो है ही नहीं ना, ये मछलियाँ वगैरह तो नहीं डसती है, तो इसको छूने से लगता है। तो ये पाई जाती हैं पैसिफिक और रेड सी में ये पाई जाती है। नंबर 5 पर आ जाता है जो हमारा सिडनी फनल वेब स्पाइडर। ये एक स्पाइडर है, स्पाइडर की बहुत ज़्यादा किस्में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके काटने से 30 मौत हो जाती है। और ये घरेलू जानवर, यानी भी अगर आपने कुत्ते बिल्ली वगैरह पाली हुई है तो उस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसका काटना बहुत ख़तरनाक है, जो कि 30 मिनट में मौत का सबब बन सकता है। तो इसका काटना इतना खतरनाक है, ये एक जूते में सुराख काट सकता है। तो आप ये सोचिए कि अगर ये इंसानी जिस्म के ऊपर काटे तो क्या असर करेगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ये। और ये सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। अब जो नंबर 6 पर आता है ब्लैक मांबा। ये एक स्नेक है, स्नेक में भी बहुत ज़्यादा इकसाम है, जैसे कि आपने सुना होगा ब्लैक कोबरा और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो उनके जहर बहुत ज़्यादा है, यानी वो जहरीले बहुत ज़्यादा। ये भी बहुत ज़्यादा जहरीला है, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। जब कोई इसको तंग करता है तो ये तब हमला करता है, उससे पहले ये हमला नहीं करते। ये बड़े शांत होते हैं, ये हमला नहीं करते। और इनका जहर जो है ना वो इस कदर डेंजरस होता है कि जी वो 10 अफराद को मार सकता है। यानी कि आप समझ लें 5 माइक्रोग्राम भी इस्तेमाल करते हैं तो इससे, यानी कि आप किसी चीज़ में डाल देते हैं इनके जहर के 5 माइक्रोग्राम, तो ये अगर 10 के 10 बंदे उसे खाते हैं तो वो 10 के 10 ही मर जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यही 5-10 मिनट ही लगते हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसी तरह जी नंबर 7 पर आ जाती है जी पफर फिश। ये भी एक फ़िश है और इसे तंग करना अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता, इसका जहर भी बहुत ज़्यादा जहरीला है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में इसे खाया जाता है और सिर्फ लाइसेंस जिनके पास होता है शेफ़ के पास वही इसे पका सकते हैं और दूसरों पर ये बनाना बैन है। और जी इसके काटने का इलाज भी मौजूद है, यानी कि इजीली तो बनाते हैं कि इनके मौजूद है इलाज। तो
चेना और फिलीपाइन में ये पाई जाती हैं। अब ये आ जाए नंबर 8 पर आ जाता है इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर। ये एक स्नेक है। स्नेक की तो आपने जिस तरह के हम पहले पढ़ चुके हैं, एक आगे स्नेक हमने पढ़ा था, तो इसी तरह ये भी एक स्नेक है। इसी तरह यानी कि स्नेक की बहुत ज़्यादा एग्जाम जो डेंजरस है, लेकिन ये भी दुनिया के डेंजरस में आता है, इसलिए कि सब सांप जो हैं, जितने भी सांप हैं, हालांकि उनके पास जहर है, लेकिन शिकार करना वो इसी से सीखते हैं, क्योंकि इसका शिकार करने का तरीका सबसे अलग है। और ये सहरा के यानी इंडियन के जो सहरा हैं, इंडिया के सहरा हैं, वहाँ पे चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है जी। और ये रात के वक्त निकलते हैं, तो इनके एंटीबायोटिक भी मौजूद है, कोई मसला नहीं है अगर इनके डस नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास हॉस्पिटल में अगर आप लेट पहुँचते हैं तो फिर आपकी डेथ हो सकती है, तो इससे भी परहेज़ करें, इनसे बचें। और इनकी एंटीबायोटिक मौजूद है और ये इंडिया में पाई जाती है। अब जी नंबर 9 पर आ जाता है जी बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश खूबसूरत है दिखने में, तो काफ़ी जो लोग हैं अक्सर इन्हें देखने के लिए नीचे जाते हैं, क्योंकि लाइट्स निकलती हैं इनमें। बाकी जो भी हम जिस तरह के पढ़ चुके हैं, ये कि ख़तरनाक की बात की जा रही है, तो हमने पहले ही पिच पढ़ी कि बफर फ़िश थी, दूसरी स्टोन फ़िश के बारे में पढ़ा। अब ये जी बॉक्स जेलीफिश, यानी कि जगह जगह पर, यानी कि समुद्र में खैमे जिस तरह लोग बनाते हैं, इस तरह इनके भी घर होते हैं जगह जगह में। हर खैमे की लंबाई जो है 10 फुट होती है और इसका जहर इंसानी दिल पर असर करता है। ठीक है जी। अगर ये आपको यानी अगर आप इनको छू लें या ये आपको छू लें तो 10 ये दिल पर असर करता है सीधा। और जो इनका डसा है ना, वो कभी पानी से बाहर नहीं आया, यानी कि अगर पानी से बाहर आ गया तो बीच के ऊपर डेथ हो जाती है, यानी हॉस्पिटल तक जाते जाते, यानी बचना नामुमकिन है। सो बॉक्स जेलीफिश जितनी खूबसूरत है इतनी ख़तरनाक भी है, तो इससे बचना ही चाहिए। अब आगे आ जाते हैं जी नंबर 10 पर आ जाते हैं जी गोल्डन पॉइजन डार्क फ्रॉग। हाँ जी, ये एक फ्रॉग है, मेंढक है, और जैसे कि बहुत ज़्यादा मेंढक पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो ख़तरनाक होते हैं। ये 2 इंच लंबा होता है और इसका जो जहर है वो 10 आदमियों को मार देता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, इसका 2 माइक्रोग्राम जो है जहर, अगर आप किसी खाने में मिला के 10 आदमियों को दे दें, 10 के 10 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाए। सिर्फ छूने से इसका जहर यानी कि पहुँचता है। अगर आप इसको छू लेंगे तो आपको जहर लग जाएगा। ये गोल्डन है, ये प्यारा होता है। कभी भी इसको कहीं पे भी देखकर या गलती से आपको कहीं पे नज़र आ जाए तो इसको छूने की कभी भी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि ये प्यारे होते हैं लेकिन डेंजरस बहुत होते हैं भाई। हमारी लिस्ट में नंबर 11 पर आ जाता है जी कॉर्न स्नेल। कॉर्न स्नेल जो है ना, जिस तरह के हम स्नेल की बात करते हैं तो ये बहुत सुस्त होते हैं, प्यारे होते हैं, तो बच्चे इनके साथ काफ़ी खेलते हैं, लेकिन ये अलहदा है। ये गर्म पानी में पाई जाती हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं, बेशक क्यों नहीं, लेकिन छूने की हिम्मत तो करना भी नहीं बेटा। इनके दांत होते हैं, वो दांत जो होते हैं इनके शैल के नीचे होते हैं, जब इनको ये छूता है तो वो लग जाते हैं, या छूने से भी इसका जहर लग जाता है। और इसकी एंटीबायोटिक भी मौजूद नहीं है, सो फौरी मौत हो जाती है। इसके जहर की फौरी मौत हो जाती है, तो इसको हाथ लगाना बहुत भारी पड़ सकता है भाई, इसको मत छूना। अब जी हमारा जो लास्ट एनिमल आ जाता है वो है जी कैप बैफलो। कैप बैफलो के बारे में काफ़ी आपने सुना भी होगा, जैसे कि जंगली बैल होती हैं, तो इनकी तादाद जो है वो 9 लाख है और ये रेबड़ में सफ़र करती हैं, कभी भी अकेली सफ़र नहीं करती। तो 6 फुट लंबे और ये 1 टन के वज़न होता है इनका। अच्छा, और ये ऐसा ना होगा जी आप जी जा रहे हैं तो कोई इंसान जो है वो इसको हाथ लगा के या इसको तंग करके इनको और गाड़ी में बैठ के जा रहा है जी, ये गाड़ी से भी नहीं डरते, ये गाड़ी में भी टक्कर लगा जाती हैं, और इनसे भी बचना चाहिए, इनको छेड़ना नहीं चाहिए। ये भी मोस्ट डेंजरस है क्योंकि ये डरते नहीं हैं, ये हमला कर देते हैं। ये वैसे जंगल के बादशाह शेर को भी नहीं छोड़ते, रेबड़ में तो उसको भी ख़त्म कर जाते हैं, तो आपको भी बचना ही चाहिए।